बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9-10 के रिजल्ट के हवाले से। जितने भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, हम डिटेल में डिस्कशन करने लगे हैं कि क्लास 9 की और 10 की मार्किंग कहाँ तक पहुँची है, किस तरह आप लोगों की मार्किंग हो रही है, किस तरह फेडरल बोर्ड आप लोगों को नंबर दे रहा है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा बुरा आया है। ठीक है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके हवाले से। उसके बाद पीबीए की मार्किंग के हवाले से बात करेंगे। पीबीए की मार्किंग किस तरह की होती है, स्ट्रिक्ट होती है, लीनियर होती है, किस तरह पीबीए के नंबर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ई शीट को फुल लिख कर आए हो तो आपको कितने परसेंट मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चों बात करेंगे, जो मेरे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, जो बच्चे रोल नंबर में मिस्टेक्स कराते हैं, वाइटनर का इस्तेमाल कराते हैं, या बबल में मिस्टेक हो जाती है, या बबल फिल नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो देन उनका क्या होता है। उसके बाद ग्रेस मार्क्स से बात करेंगे, ग्रेस मार्क्स आप लोगों को किस तरह दिए जाते हैं और कितने परसेंट दिए जाते हैं। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट क्या है क्लास 9-10 की और किस तरह स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी बुक्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, इसमें गाइड करूँगी। पासिंग परसेंटेज के हवाले से जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि 33% है या 40% है, और क्या फेडरल बोर्ड दरमियान में चेंज तो नहीं कर देगा, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। इसलिए लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन इस हवाले से ना रहे। फर्स्टली बच्चों बात करती हूँ मार्किंग के हवाले से। जितने भी क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स का ये पूछना कि मार्किंग हमारी कहाँ तक पहुँची है, किस तरह की मार्किंग हो रही है, लीनियर हो रही है, स्ट्रिक्ट हो रही है, किस तरह फेडरल बोर्ड हमें नंबर दे रहा है। देखो, क्लास 9 और 10 की मार्किंग के हवाले से बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप लोग की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत रह गई, इंशाल्लाह वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगी। देन आपका रिजल्ट जो होता है कंप्यूटराइज अपलोड होता है, उसके बाद फेडरल बोर्ड इंशाल्लाह आप लोगों की डेट अनाउंस कर देगा। अब बात करते हैं हम मार्किंग के हवाले से कि मार्किंग आप लोगों की किस तरह से हो रही है क्लास 9 की और 10 की। देखो, मार्किंग के हवाले से आपने अपने माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लाना कि मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है, हमने सुना फेडरल बोर्ड नंबर नहीं देता, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने अपने आप पे यकीन रखना है कि आप लोग जितना लिख कर आए हो सही लिख कर आए हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फेडरल बोर्ड क्या करता है, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के कितने ज़्यादा क्लियर, क्योंकि एसएलओ बेस्ड फेडरल बोर्ड बन चुका है जिसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उनको नंबर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको जितना भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड समझ आया वो लिख कर आया, तो उसको नंबर दिए जाएंगे, 100% दिए जाएंगे। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, बट उसके रिलेटेड आपको कुछ भी समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, तो उसे लाजमी लिख कर आए। बेशक पॉइंट की सूरत में लिखा है, लेकिन लाजमी लिख कर आया करें ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर दिए जाएँ। अगर आप इसी तरह ब्लैंक आउट छोड़ आएंगे तो फिर आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, तो लाजमी लिख कर आया करें ताकि आपको कुछ मार्क्स दिए जाए ना, ऐसे आपको 0 मार्क्स ही दिए जाते हैं। बाकी बच्चों यकीन रखो, मार्किंग इंशाल्लाह लीनियर होंगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। अपने आप पे यकीन रखो कि जितना आप लोग लिख कर आए हो अच्छा लिख कर आए हो, ठीक है। बाकी बिल्कुल भी परेशानी होना, इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। क्लास 9 का भी और 10 का भी इंशाल्लाह 95% रिजल्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं पीबीए की मार्किंग के हवाले से। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड कि पीबीए की मार्किंग किस तरह की होती है, स्ट्रिक्ट होती है, लीनियर होती है, पीबीए के किस तरह के नंबर दिए जाते हैं, क्या फुल नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। देखो, पीबीए की मार्किंग वाले से बच्चों बात करूं तो पीबीए आपका अब ऐसा पेपर बन चुका है जिसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लीनियर लेते थे, क्या चल सीन है जी, नंबर आ जाता है, लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अब आपका एक पेपर होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों का पेपर होता है जिसमें आप लोगों को इसे अटेम्प्ट आउट करना होता है। तो पीबीए की तैयारी लाजमी आप लोगों को करके जानी चाहिए। बहुत सिंपल सा पेपर होता है, कोई इतना लेंथी पेपर नहीं होता, मेरे को बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर होता है, आसान सा पेपर होता है। अगर आपकी सब्जेक्ट की भी तैयारी हो और आपकी सब्जेक्ट की तैयारी हो तो आप पीबीए भी आराम से अटेम्प्ट आउट कर सकते हो। देखो, पीबीए के हवाले से अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम अगर पूरा लिख कर आए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम तो क्या हमें नंबर दिए जाएंगे, अगर हम गलत भी लिख कर आए हैं तो क्या हमें नंबर दिए जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। देखो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारी बात है, आपको नंबर दिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग गलत लिख कर आए तो आप ये सोच रहे हो कि आपको नंबर दिए जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आपने सही लिखा होगा, थोड़ा बहुत भी लिखा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1 लाइन भी लिखी हुई अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो पूछा जा रहा है वो आप लोगों ने बता दिया, तो आपको उसमें फुल मार्क्स दिए जाएंगे। पीबीए में भी मार्क्स दिए जाते हैं, खुले मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप लोगों ने सही तरह अच्छी तरह से लिखा हो, उसको रिप्रेजेंट किया हो, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मार्किंग पीबीए की लीनियर होती है बच्चों, बिल्कुल भी मार्किंग के हवाले से परेशानी होना, प्रैक्टिकल की भी और पेपर की भी। इंशाल्लाह मार्किंग लीनियर होगी, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। खुद पे यकीन रखें, दुआएं करें, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे।
उसके बाद बच्चों बात करती हूँ जिन बच्चों ने वाइटनर का इस्तेमाल किया है रोल नंबर में, ठीक है, या बबल्स में इस्तेमाल किया है, या किसी बच्चे ने आंसर शीट नंबर नहीं लिखा, तो उसका क्या सोल्यूशन है। जो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमने वाइटनर का इस्तेमाल रोल नंबर में किया, ऊपर हमने सही लिखा था लेकिन बबल्स हमसे क्या हुए थे, गलत फिल हो गए थे, तो हमने वाइटनर का इस्तेमाल किया, तो देन इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपने वाइटनर का इस्तेमाल किया रोल नंबर वाली बबल्स में तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ऊपर जो आप लोगों ने रोल नंबर अगर फॉर एग्जाम्पल सही लिखा है तो देन कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो बच्चे ये पूछते हैं कि हमने ऊपर रोल नंबर लिखा है लेकिन हमने बबल्स नहीं फिल आउट किया, तो देन क्या होगा। ऊपर आपने लिखा है तो पता चल जाएगा ये स्टूडेंट्स का मतलब है पेपर है, लेकिन आपने बाकी पेपर्स में ऐसा हरगिज़ नहीं करना होता। अगर आपसे एक पेपर में मिस्टेक हो जाती फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं है कि आप बार बार रिपीट करते रहें हर पेपर में, तो ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना होता। उसके बाद मैं बात करती हूँ आंसर शीट नंबर के हवाले से। जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि आंसर शीट नंबर अगर हम भूल जाए लिखना तो देन उसका क्या होता है। अगर आपने रोल नंबर बच्चों सही लिखे है अपना OMR शीट पर भी और ई शीट पर भी, तो देन कोई मसला नहीं है। अगर आप ई शीट नंबर लिखना भूल जाते हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आंसर शीट नंबर तो अगर आपने रोल नंबर दोनों जगह सही लिखे हैं अपनी OMR शीट पे भी और इस शीट पे भी, तो कोई मसला नहीं है फिर। उसके बाद जो मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे पास कि ग्रेस नंबर किस तरह दिए जाते हैं, किस सूरत में दिए जाते हैं और कितने % दिए जाते हैं। देखो ग्रेस मार्क्स के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि ग्रेस मार्क्स उस सूरत में दिए जाते हैं जब किसी पेपर में कोई मिस्टेक होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल आपका गलत आ जाता है, या मैथ का पेपर है जिसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, या आपका पेपर या कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपकी बुक से नहीं आता, उस सूरत में आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ग्रेस मार्क्स उस सूरत में दिए जाते हैं जब कोई बच्चा उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट आउट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसे अटैम्प्ट ना करो तो आपको नंबर दिए जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप अटैम्प्ट आउट करोगे तो देन ही आपको नंबर दिए जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट आउट करो ताकि आपको नंबर दिए जाएँ। बाकी फ्री के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाते। ग्रेस मार्क्स इसी सूरत में दिए जाते हैं अगर कोई फेडरल से किसी भी बोर्ड से कोई मिस्टेक हो जाए तो उस सूरत में आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट के हवाले से कि आप लोगों ने किस आपके मंथ में फेडरल बोर्ड मतलब सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेगा और बुक्स आप लोगों ने कौन सी फॉलो आउट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की बात की जाए, जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट के चांसेस हैं कि आप लोगों के पास जुलाई के स्टार्ट में इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट आएगा। कंफर्म है कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा। फेडरल बोर्ड जब आपके पास अनाउंस कर देगा रिजल्ट को, तो देन उसके साथ ही वो क्या करते हैं, सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट भी अनाउंस कर देते हैं। सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है, 1 मंथ एंड द हाफ मंथ आपको दिए जाता है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आपके पास बहुत टाइम होता है सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम की भी तैयारी करने के लिए। तो अगर आपके पास जुलाई में आप लोग के पास रिजल्ट आता है तो सितंबर तक चांसेस हैं कि आपके पास क्या होगा, सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट आउट हो सकता है अगस्त सितंबर में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कौन सा सिलेबस या कौन सी बुक्स को आपने फॉलो आउट करना है, तो आपने अपनी वही बुक को फॉलो आउट करना है जिसे आप लोगों ने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन दिया था। न्यू बुक्स को आप लोगों ने बिल्कुल भी फॉलो आउट नहीं करना। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जो आपने क्लास 10 में बुक्स पढ़ी थी आप लोगों ने वही पढ़नी है, जो क्लास 9 में स्टूडेंट ने पढ़ी थी उन्होंने वही पढ़नी है। सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हो, ठीक है, जब तक आप देना चाहो आप लोग दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पासिंग परसेंटेज के हवाले से कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 33% होते हैं या 40% होते हैं। पासिंग परसेंटेज बच्चों आप लोग के पास 33% ही है। रिलैक्स रहो, चाहे वो आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे वो आपके पास थ्योरी का पेपर हो, दोनों में आप लोगों ने 33% से पास आउट होना लाजमी है। 40% आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। फेडरल बोर्ड ने 40% नहीं अनाउंस की, और ये कोई नहीं है कि फेडरल बोर्ड दरमियान में अनाउंस कर देगा कि 40% है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ना कि रिजल्ट आप लोगों का पेपर चेकआउट हुए हुए होते हैं तो 33% पे ही आप लोगों को पास आउट किया जाता है। तो अपने माइंड से निकाल दें कि 40% था, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, 33% ही आप लोगों का है। उसके बाद रिज़ल्ट के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ, रिज़ल्ट आप लोगों के पास इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह आप लोगों के पास आ जाएगा। जुलाई का स्टार्ट में इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी दुआएं करें इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, खुद पे यकीन रखें। बाकी बच्चों अगर कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।